हेलो एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश के फ्लैमिंगो के बुक के चैप्टर 4 करने जा रहे हैं और ये है एनिमी। हम इसको समराइज करेंगे यहाँ पे और हम देखेंगे क्या कैसे जो इसका मेन कैरेक्टर डॉक्टर सडाव और किस तरह से जो भी परेशानी उनके पास आता है उसको फेस करते हैं। इसमें मेन कैरेक्टर जो पहले बता देते हैं आपको। एक तो डॉक्टर सडाव है जो कि मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। इसमें हना हना होती है। हना जो होती है डॉक्टर सडाव की वाइफ होती है और जो उन्हें हर समय पे मदद करती है। द अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वार होता है जो कि उस समय वार चल रहा होता है जापान और अमेरिका के बीच में, और एक अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वार जो जो जापानीज के कैप्टिविटी में होता है वो भाग के किसी भी तरह से डॉक्टर सडाव के घर के पास आ जाता है। जनरल यकीमा जो जापान के आर्मी के हेड होते हैं और यूमी उनकी मेड होती है, और भी कुछ सर्वेंट होते हैं उनके घर में। सडाव के फादर होते हैं। इनके बारे में हमें समझना है। तो डॉक्टर सडाव जो होते हैं वो एक बहुत ही रिनाउंड सर्जन होते हैं, एक साइंटिस्ट होते हैं, और वो ऐसे मास्टर्ड आर्ट ऑफ हीलिंग वुंड इसके इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे होते हैं और ये अमेरिका से पढ़ के आते हैं। तो ये सारे कुछ कैरेक्टर्स हैं। अगर आपको अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अब आता है ये जो प्लॉट है कि सेकेंड वर्ल्ड वार है और उस समय वार बिटवीन यूएसए और जापान चल रहा होता है। सडाव के फादर जो एक जापानीज होते हैं जो जो जापान में रहते हैं, वो एक सीरियस पर्सन होते हैं, किसी भी तरह का हंसी मजाक नहीं करते हैं। उसके बाद वो अपने कस्टम और ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, उस पर फॉलो करते हैं सब कुछ, और ये चाहते हैं कि उनका बेटा जो है एक सर्जन बने और इसके लिए वो उसे यूएसए भेजते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। अब आता है कि यूएसए में डॉक्टर सडाव हाना से मिलते हैं। ठीक है। हाना एक जापानीज लड़की होती है, वो भी पढ़ने के लिए वहाँ गई होती है। तो दोनों में एक तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाता है और दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो तब तक शादी नहीं करते हैं डॉक्टर सडाव जब तक ये पता नहीं चल जाता है कि हाना जो एक जापानीज है। फिर वो जापान आते हैं और जापानीज ट्रेडिशन के हिसाब से शादी करते हैं। हाना हेल्प करती है अपने हस्बैंड को अमेरिकन सोल्जर्स को बचाने के लिए। जनरल टकीमा, टकीमा जो बहुत ही सेल्फिश पर्सन होते हैं, ये आर्मी के हेड होते हैं। कहाँ के आर्मी के? जापान के आर्मी के हेड होते हैं जी। ठीक है। जापान के आर्मी के हेड होते हैं और ये बहुत सेल्फिश होते हैं। कैसे सेल्फिश होते हैं? देखो, जब भी वार होता है तो सारे सोल्जर्स की टीम को, सॉरी डॉक्टर के टीम को जो होता है वो भेज दिया जाता है वार फ्रंट पे हेल्प करने के लिए सोल्जर्स को, जो वुंडेड सोल्जर होते हैं। लेकिन जनरल टकीमा जो हैं वो सडाव को नहीं भेजते हैं वार फ्रंट पे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनका किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, मेडिकल ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है, तो वो सडाव को चाहते हैं अपने पास होना। अगर कोई ऑपरेशन करना होता है तो फिर सडाव पे उन्हें पूरा बिलीफ होता है, तभी वो उनको रखते हैं और उनको भेजते नहीं। तो इस तरह से हो के एक सेल्फिश पर्सन होते हैं जो कि अपने कंट्री के इंटरेस्ट को, अपना इंटरेस्ट को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब देखो, स्टोरी शुरू होता है यहाँ पे जो डॉक्टर सडाव है उनका उनके कोस्ट होता है, आई मीन उनका जो घर होता है वो सी कोस्ट के पास होता है, और वहाँ पे वो एक मॉर्निंग घूम रहे होते हैं। तो उस समय, घूमने के समय उनको सुबह की बात होती है, चारों तरफ मिस्ट होता है, धुंधला धुंधला सब कुछ होता है। तो देखते हैं कोई एक 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 आदमी जो होता है वो लड़खड़ाते हुए समुद्र से बाहर निकलता है और बहुत सारे यहाँ चट्टान होते हैं, उसे टकराता है और टकरा के बेहोश हो गिर जाता है। तो उससे उन्हें लगता है कि शायद, उन्हें और उनकी वाइफ को लगता है कि शायद कोई फिशरमैन होगा। तो जाते हैं, आके देखते हैं वहाँ पे। तो उसको, उस आदमी यूनिफॉर्म पहन रखा होता है, और जब उसको टर्न करते हैं तो वो अमेरिकन सोल्जर होता है, उसके हैट पे यूएस नेवी लिखा होता है। अब उनको समझ में आ जाता है क्या क्या मांजरा क्या है और ये कौन है। उसके बाद दूसरी बात है कि इस जो सोल्जर होता है उसको बुलेट लगा होता है और बहुत सारा खून बह गया होता है, और इसी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, कुछ मोसेस वगैरह लेते हैं यहाँ से और उसके ऊन पे ढक देते हैं, जिससे खून का जो फ्लो है वो कम हो जाए। अब उनके सामने एक डिलेमा आता है कि क्या करें। डिलेमा मतलब कन्फ्यूजन है, क्या करें। देखो, वो एक डॉक्टर थे
और एक उनके सामने एक सोल्जर था जो कि एनिमी कंट्री के था और बहुत ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी उसे, अदरवाइज वो मर जाता। दूसरी बात है वो जापान में थे, जापान के वो सिटीजन थे और जापान और अमेरिका के बीच में लड़ाई चल रहा था और ये अमेरिकन सोल्जर था, क्या उसे मदद करे या नहीं करे, ये डिलेमा था। फाइनली उसने डिसाइड किया नहीं नहीं मुझे डॉक्टर का एथिक्स फॉलो करना है, जहाँ पे कि डॉक्टर के सामने सबसे पहला काम होता है किसी पेशेंट को बचाना, अगर वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है तो वो दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको साइड कर देते हैं और एज ए डॉक्टर उसको हेल्प करना चाहते हैं। उसके बाद उन लोग उसको किसी भी तरह से उठा के ले जाते हैं अपने घर में, जो कि उसी कोस्ट के पास होता है। वहाँ पे वो अपने फादर के जो कमरा होता है वहाँ पे उसे बेड पे लेटाते हैं और हाना को बोलते हैं जाओ कुछ बकेट लेके आओ, उसमें पानी और कुछ टॉवल्स लेके आओ जिससे उनको साफ कर सकें हम। और फिर शायद लगता है कि हना इस चीज़ को नहीं कर पाएगी तो वो बोलते हैं जाओ मेट को बोल दो, लेकिन जब मेट को ये बात पता चल जाता है कि वो अमेरिकन सोल्जर है तो मना कर देती हैं कि हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं, अगर हमें पता चल जाएगा सोल्जर्स को या पुलिस को तो हमें पकड़ के ले जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो उनका अपना रीजन होता है। यूमी जो होती है उनकी मेड होती है जो उनके बच्चों को देखती है, वो भी मना कर देती है। बाद में सारे सर्वेंट और ये सब छोड़ के चले जाते हैं। अब यहाँ पे हन्ना बच जाती है और डॉक्टर सडाव और वो वुंडेड सोल्जर बच जाता है और प्लस उसके छोटे 2 बच्चे बच जाते हैं। सोल्जर को आई मीन डॉक्टर ट्रीट करते हैं, उनकी वाइफ भी हेल्प करती है उसमें। हेल्प करने के बाद कुछ दिनों के बाद 10-15 दिन के बाद डॉक्टर आई मीन पेशेंट जो होता है या अमेरिकन सोल्जर रिकवर करना शुरू कर देता है। अब रिकवर होने के बाद ठीक हो जाता है तो अब फिर से उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आता है, एक डिलेमा आता है कि क्या करें, क्या इस सोल्जर्स को हम पुलिस को हैंड ओवर कर दें या इसको फ्री कर दें। लेकिन अब यहाँ पे डॉक्टर सडाव का कैरेक्टर सामने आता है। देखो डॉक्टर एज ए डॉक्टर तो उन्होंने अपना काम कर लिया था, उस ट्रीटमेंट कर दिया था। अब उनके पास था कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ जापान अपने एनिमी कंट्री के सोल्जर्स को हैंड ओवर करना चाहिए। दूसरा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली, कि अगर वो हेल्प नहीं करते हैं अपने अगर वो हेल्प नहीं अगर अगर उस सोल्जर्स को पुलिस को हैंड ओवर नहीं करते तो उनकी फैमिली जो है परेशानी में फंस सकती है, उनके बच्चे भी परेशानी में फंस सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें अब ये जिम्मेदारी निभाना चाहिए। एक काम डॉक्टर का तो हमने कर लिया, उसको ट्रीट कर दिया, सही कर दिया। अब वो जाते हैं टकीमा के पास, जो कि टकीमा उनको जानते हैं और टकीमा एक सेल्फिश पर्सन मैंने बताया था। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से डॉक्टर सडाव सही रहे, क्योंकि अगर उनको किसी भी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर सडाव एज एक्सपीरियंस डॉक्टर एज ए सर्जन उनको हेल्प कर सकते हैं। तो जाके वो सारा कुछ बता देते हैं डॉक्टर जनरल टकीमा को। अब जनरल टकीमा जो है मैंने बताया तो प्रॉमिस करते हैं ठीक है आप डोंट वरी, आपका नाम किसी भी तरह से ख़राब नहीं होगा, आप पुलिस या आर्मी के अंडर में नहीं आओगे। मैं एक प्राइवेट एसेसन मतलब होता है कि प्राइवेट किलर को भेज दूंगा, मेरे पास है, वो लोग उसको मार देंगे, मार के वहाँ से हटा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। बट डॉक्टर सडाव घर पे जाते हैं और अपनी वाइफ को भी नहीं बताते हैं। और शाम रात को बारिश वगैरह हो रहा होता है, हवाएं बह रही होती है, शायद उनको लगता है कि और दरवाज़ा खोल के रखना ये बोलते हैं। तो वो वैसे ही जैसे उनको उनको डॉक्टर टकीमा आई मीन जनरल टकीमा बताते हैं वैसे वो करते हैं। और अगले सुबह देखते हैं कि प्रिजनर्स वैसे ही कुछ हुआ नहीं उसको। तो फिर दूसरी रात तीसरी रात फिर भी कुछ नहीं होता है। तो अब उनको लगता है कि नहीं, मुझे एक फाइनल डिसीजन लेते हैं। क्या ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे किसी भी तरह से इस सोल्जर्स को फ्री करना है। ठीक है, सो कैसे फ्री करेंगे, तो उन्होंने कुछ अरेंजमेंट करते हैं। एक तो बोट का अरेंज करते हैं, फिर गद्दे वगैरह, फूड वगैरह, एक टॉर्च, और बोलते हैं उस सोल्जर्स को कि इस बोट के थ्रू आप नियर बाई एक आइलैंड है वहाँ चले जाओ और वहाँ पे बहुत सारे वेसल, वो साउथ कोरिया का आइलैंड है जहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे शिप आते हैं जिसमें बैठ के आप वहाँ से चले जाओगे और जापानी सोल्जर से के कंट्रोल से बाहर निकल जाओगे। और इस तरह से वो जापानी सोल्जर वहाँ से चला जाता है और उनको टॉर्च देते हैं कि जब उस आइलैंड पे पहुँच जाए, सपोज ये जापान है और ये कोरिया का आइलैंड, अगर यहाँ पहुँच जाए तो टॉर्च से आप इंडिकेट कर देना। और वो इस तरह का इंडिकेशन वहाँ से आता भी है टॉर्च का, और फिर वो अमेरिकन सोल्जर वहाँ से फ्री हो जाता है और इस तरह से वो हेल्प करते हैं उसको सेफली फ्री होने में। सो यही स्टोरी है। हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देखते हैं डॉक्टर सडाव का, एज ए सिटीजन, एज ए फैमिली हेड, एंड ऑल्सो एज ए डॉक्टर, जो कि ही हैज़ बीन सक्सेसफुल इन ऑल द फील्ड हियर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।